हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आई एम स्मार्ट लर्निंग के ऊपर। बच्चों, अपना चैप्टर चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने सभी क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं। दूसरे चैप्टर में इस प्रकार के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न मैंने एक साथ लिख लिए हैं और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इन सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चों, ये जो अपने पास में क्वेश्चन है ये दिखने में बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन जल्दबाजी में आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, हमें यहाँ करना क्या है। सिंपल सा एक प्रकार से, जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 16 को देखोगे तो वहां लिखा हुआ है साइन इनवर्स और ब्रैकेट में यानी डोमेन के रूप में क्या है, साइन 2π/3। अब हमें तो ये मालूम है कि साइन इनवर्स से साइन या साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है। अगर हम ऐसा ही रूल यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो देखो, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, रिजल्ट क्या मिला 2π/3, जो कि गलत है। क्यों गलत है हमें पता है। ये जो क्वेश्चन है आपके पास में एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन कौन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है ये देखो। सबसे पहले ये सर साइन इनवर्स के अंदर है, तो साइन इनवर्स के अंदर जो भी क्वेश्चन है उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो साइन इनवर्स की रेंज में ही आएगा क्या। इसीलिए तो स्टार्टिंग में मैंने वो सारणी बनाई थी और वो सारणी के हर एक मान आपको याद भी होने चाहिए। तो हमें पता चला कि इस जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो साइन इनवर्स की रेंज में ही आएगा। और साइन इनवर्स की रेंज क्या है, क्लोज ब्रैकेट -π/2 से +π/2, मतलब -90 से लेकर +90 तक ही इसका रिजल्ट आना चाहिए। जबकि अपने तरीके से कौन सा रिजल्ट आ रहा है, हमने डायरेक्ट ही काट दिया तो रिजल्ट आया 2π/3। कैलकुलेट करो, 2π का मान 180, काट दिया 60 मल्टीप्लाई होगा 2 से 120, जबकि रिजल्ट तो -90 से +90 तक ही आना चाहिए और आ रहा क्या है 120, जो कि रेंज से बाहर चला गया, तो वो रिजल्ट नहीं है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि फिर करना क्या है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। ये देखो, जो मृग मरीचिका होती है जिसको हमें एक प्रकार से धोखा कहा जाता है, वो धोखा ये क्वेश्चन अपने साथ में करता है। हमें सीधा ही दिख रहा है सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो सारे के सारे कट जाएंगे और रिजल्ट तो सीधा ही आ गया। ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, अगर हम ऐसा करेंगे तो रिजल्ट रेंज में नहीं आएगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन करने का तरीका क्या है और अगर रेंज में नहीं आ रहा तो रेंज में लाना कैसे है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 को हम यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एकदम तरीके से हम करेंगे जैसे बोर्ड की एग्जाम में हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अगर हम डायरेक्ट साइन से साइन इनवर्स कैंसिल करते हैं तो अपने पास में रिजल्ट क्या आ गया 2π/3, जो कि एलिमेंट नहीं है किसका, इस क्वेश्चन में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है इसका रिजल्ट भी उसी की रेंज में आना चाहिए। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 से +π/2। ये इसकी रेंज में है ही नहीं। -90 और +90 के बीच में थोड़ी आता है 120, ये तो रेंज से बाहर चला गया। इसका मतलब जो हमने तरीका किया उससे तो जो रिजल्ट आया है वो रेंज में है ही नहीं। तो अब हमें इस रिजल्ट को रेंज में लाने की कोशिश करनी है। और रिजल्ट रेंज में कैसे आएगा, ये जो डोमेन है इस डोमेन को ऐसे टुकड़ों के अंदर तोड़ो कि ये 120 से छोटा मान निकल कर आए अपने पास में। तो हम किस रूप में तोड़ेंगे वो भी यहां ध्यान से देखो। हमने क्या किया, साइन इनवर्स और ये जो अपने पास में 2π/3 है इसको हम ब्रेक करते हैं। और ब्रेक भी हमें ऐसे करना है कि ये साइन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज हो गया तो ये बाहर वाला साइन इनवर्स थोड़ी कट पाएगा, तो ये तो साइन का साइन ही रहना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम या तो 180 के आधार पर 2π/3 को तोड़े। क्यों? क्योंकि 180 के आधार पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। या हम 2π यानी 360 डिग्री के आधार पर तोड़ते हैं। तो मुझे ये बताओ 120 है, ये 180 के पास में है या 360 के पास में?
जायज सी बात है कि 120 180 के पास है, तो इसको हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं पाई तो बहुत बड़ा हो गया 180, तो पाई में से 60 को घटा दो, किसको घटाएंगे, पाई बाई 3 को घटाएंगे, तब अपने पास में क्या मिलेगा 120, वो यही है। अब देखो हमें इसको लॉजिक लगाकर ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करेंगे, देखो मैं ब्रेक करने का तरीका बता देता हूं कि इसको तोड़ना किस प्रकार से। जैसे मान लो कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि इसको कैसे ब्रेक करें। अब देखो 2π/3 है तो ये बटे में लघुत्तम 3 तो यहां आएगा ही आएगा, ये तो चीज क्लियर है। अब यहां हमें साइन रखना है तो या तो यहां पाई रखो या फिर 2π रखो। अब हमें पता है कि 2π/3 के जगह या तो पाई के पास ही है, पाई रखकर देख लो, अगर काम नहीं बने तो अभी 2π भी रखकर देख लेंगे। अब देखो जब हम एलसीएम लेकर इसको हल करेंगे तो ये क्या आएगा 3π, और उसको कैलकुलेट करके ऊपर ही तो लिखते हैं, तो 3π प्लस करे या माइनस करे ताकि ऊपर 2π बचे। तो सर सीधी सी बात है 3π में से 1π घटाना पड़ेगा, तो 3π में से हम क्या करें 1π को घटा देते हैं। अब देखो इसका एलसीएम लेकर हल करेंगे तो नीचे एलसीएम तो 3 आएगा, ऊपर 3π में से 1π गया तो ऊपर क्या बचा 2π। तो इस प्रकार से आपको एंगल को ब्रेक करना है, एंगल को तोड़ना है, ठीक है। अब आगे इसको कैलकुलेट करते हैं, ये बनेगा अपने पास में साइन इनवर्स। अब देखो साइन के ऊपर पाई चेंज, ये पाई पर साइन चेंज नहीं होता, तो ये क्या बनेगा साइन थीटा की जगह कौन बैठा है π/3। अब देखो पाई माइनस की बात हो रही है तो कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगेगा। अगर माइनस का चिन्ह लगता तो उसका मैं इलाज करता, कैसे इलाज होता, हम बाहर देखते कौन चल रहा है साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स माइनस के साथ क्या करता है एसटीसी के जैसे सीधे ही बाहर निकाल देता है। ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर में सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं इसके बारे में कि साइन इनवर्स में, कोस इनवर्स में, टेन इनवर्स में, इन सब में माइनस आए तो क्या होता है उसका, क्लियर है। अब यहाँ देखो साइन से साइन इनवर्स अब कैंसिल कर दो, ये क्या बच गया π/3, क्या π/3 ये एलिमेंट है क्या किसका, साइन इनवर्स की रेंज का। हम रेंज उसी के देखेंगे जिसमें क्वेश्चन में बात हो रही है, क्वेश्चन में साइन इनवर्स की बात हो रही है तो साइन इनवर्स की रेंज को ही हम देखेंगे। अब देखो 60 डिग्री माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में ही होती है, तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को देखना है, और देखकर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा तो हमें सीधा सा पता करना है। इतना सरल क्वेश्चन थोड़ी देगा एग्जामिनर, इतना सरल क्वेश्चन तो वो दे ही नहीं सकता, तो इसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, उस एंगल को ब्रेक करना पड़ेगा। और एंगल को ब्रेक कैसे करेंगे मैंने समझा दिया, और फिर कैलकुलेट करना, आराम से रेंज में उसका रिजल्ट आएगा अपने पास में। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। ऐसे ही करते करते हम बैक टू बैक एक एक क्वेश्चन को यहां पर लेते हुए चलते हैं। वीडियो लेक्चर को पूरा देखो, अगर थोड़ा कम भी समझ में आया तो पूरा समझ में आएगा, इतनी मैं गारंटी लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, टेन इनवर्स डोमेन में है 10, 3π/4। अगर मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर दूं, 10 से 10 इनवर्स काट दूं तो बचा क्या 3π/4। क्या 3π/4 एलिमेंट है क्या किसका, टेन इनवर्स की रेंज का। टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है, जो साइन इनवर्स की होती है, बस ब्रैकेट क्या करेंगे ओपन ब्रैकेट, -π/2 और +π/2 के बीच का मान होता है टेन इनवर्स की रेंज। तो -90 और +90 के बीच में ये क्या 3π/4 चेक कर लेते हैं। पाई का मान कितना होता है 180, 4 से काटो 45, 45 को 3 से गुणा करो 135, ये तो बाहर चला गया, ये तो +90 से भी बाहर चला गया। इसका मतलब ये क्या है, नॉट एलिमेंट। इसका मतलब इसका रिजल्ट 3π/4 नहीं होगा, और ही कोई होगा, और ही कोई कौन सा होगा, इसके लिए 3π/4 को ब्रेक करते हैं। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये है अपने पास में टेन इनवर्स और ये है 10। अब देखो 3π/4 को हमें ब्रेक करना है, और ब्रेक करना मैंने आपको बता दिया। देखो यहाँ तो 4 आएगा ही आएगा, यहाँ पाई रखो या 2π, क्यों, मैं π/2 भी रख सकता था अगर यहाँ मुझे चेंज करना होता। लास्ट में एक क्वेश्चन कर ही लेंगे ऐसा कि हम π/2 क्यों नहीं रख रहे, वो भी कर लेंगे। अगर π/2 रखेंगे तो देखो 10 π/2 पर कोट बन जाएगा, और बाहर अपने पास में क्या है टेन इनवर्स है। मान लो कि यहाँ कोट इनवर्स होता है, यहाँ 10 होता ना, तब हम इसको ब्रेक करते टाइम π/2 में ब्रेक करते, क्यों, क्योंकि 10 π/2 पर कोट बना लेता है, और बाहर कोट इनवर्स बैठा, उसको काटना उद्देश्य है अपना।
अब देखो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये 4 पाई, अब 4 पाई में से कुछ घटाऊं या जोड़ूं ताकि ऊपर 3 पाई बचे, जाहिर सी बात है घटाना पड़ेगा। 4 पाई में से कितने पाई घटाए, 1 पाई। अब कैलकुलेट करके देखो 4 पाई माइनस पाई बटे 4, ये बटे में तो 4 है ही, तो 4 पाई माइनस पाई, ऊपर तो 3 पाई बचा रहा, लघुत्तम क्या चल रहा है 4। तो ये क्लियर है, अपने सही इसको ब्रेक किया है। अब आगे और कैलकुलेट करते हैं टेन इनवर्स। अब देखो पाई पर 10 चेंज नहीं होगा तो ये तो क्या रहेगा अपने पास में 10, ये हो जाएगा पाई बाई 4। अब और देखो पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है सर, नेगेटिव, तो चिन्ह लगा दो यहाँ माइनस का। अब देखो माइनस का चिन्ह का इलाज भी करना है, ये 10 से 10 इनवर्स नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच में कौन आ गया है, माइनस आ गया है, इसलिए ये कट नहीं पाएगा। तो हम सबसे पहला माइनस का इलाज करेंगे। 10 इनवर्स माइनस का क्या करता है सर, ये तो एसटीसी में आता है, आपने बताया था कि डायरेक्ट ही बाहर निकाल देगा, तो माइनस को सीधा ही बाहर निकाल दो, ये बन जाएगा 10 इनवर्स और माइनस तो बाहर चला गया, ये क्या बन गया 10 पाई बाई 4 बन गया। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, बचा क्या माइनस का पाई बाई 4। अब ये माइनस का पाई बाई 4 10 इनवर्स की रेंज में है क्या, 10 इनवर्स की रेंज है माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में, तो माइनस का 45 है, ये माइनस 90 से लेकर प्लस 90 के बीच में ही तो आता है। क्लियर है ये बात, इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को करते हैं। अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 अपना है कोस इनवर्स और डोमेन प्रांत में बैठा है कोस 7 पाई बाई 6। कैलकुलेट करेंगे, कोस से कोस इनवर्स कट गया, रिजल्ट क्या गया, हमें भ्रमित कर दिया गया, मृग मरीचिका बना दिया अपने को। दूर से देखे तो पानी नजर आए और पास देखे तो सूखा नजर आए। ऐसा आपने पढ़ा है ना, साइंस के अंदर छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि हम गर्मियों के अंदर रेगिस्तान में जाते हैं या फिर कहीं ट्रेवल कर रहे हैं कहीं भी अपने पास में, तो दूर से तो हमें क्या नजर आता है कि दूर पानी भरा हुआ है, लेकिन पास जाकर देखते तो वो मृग मरीचिका अपना भ्रम है। तो ये भ्रम ही कर दिया हमें भ्रमित कर दिया कि कोस को कोस इनवर्स से काट दो और इसका रिजल्ट बना दो, जबकि ये रिजल्ट है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है बताओ कोस की, सर कोस की रेंज होती है 0 से लेकर पाई बड़ा ब्रैकेट, 0 से 180 के बीच में ये आना चाहिए। ये एलिमेंट है या नहीं चेक करते हैं, 180 को 6 से काटेंगे तो कितना 30, 30 गुणा 7 210, ये तो 80 है, 210 तो बाहर चला गया, इसका मतलब ये नॉट एलिमेंट है। इसका रिजल्ट 7 पाई बाई 6 तो नहीं है, ये नहीं है तो फिर क्या है, चेक करते हैं। एंगल को ब्रेक करो, क्या हो जाएगा अपने पास में कोस इनवर्स और ब्रैकेट में चल रहा कोस 7 पाई बाई 6 को ब्रेक करना। और कैसे ब्रेक करेंगे, मुझे पता है यहाँ 6 तो आएगा ही आएगा, कोस को चेंज नहीं होने देना, तो यहाँ पर हम पाई लगाएंगे। अब देखो 6 पाई, अब मैं जोड़ू या घटाऊं ताकि ऊपर 7 पाई बन जाए, सर जोड़ना पड़ेगा, कितना पाई 1 पाई। अब देखो लघुत्तम लेकर हल कर लो, 6 और 1 7 पाई, तो ऊपर और नीचे 6, इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है कोस इनवर्स। और ये देखो पाई पर कोस चेंज नहीं होगा, तो कोस और थीटा कितना है पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट सर तीसरा, और तीसरे में कोस क्या होता है सर नेगेटिव, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दो, कोई समस्या नहीं है। अब देखो कोस इनवर्स में माइनस का मान आ रहा है, तो कोस इनवर्स में माइनस का मान आ रहा, तो सबसे पहला काम इस माइनस का इलाज करो। और माइनस का इलाज कैसे होगा सर, एसटीसी में नहीं है, ये एसटीसी में होता तो सीधा बाहर निकाल देता, एसटीसी में तो है ही नहीं, फिर क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पाई के साथ बाहर निकाल दो। तो ये देखो पाई के साथ माइनस बाहर आएगा, माइनस कैसे बाहर आएगा, पाई के साथ, पाई माइनस ये बाहर चला गया कोस इनवर्स, और ये बच गया अपने पास में कोस पाई बाई 6। अब कैलकुलेट करते, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, बचा क्या पाई माइनस का पाई बाई 6। अब कैलकुलेट करते, देखो एलसीएम लेंगे, 6 पाई में से 1 पाई गया तो 5 पाई, और डिवाइड में कौन चल रहा 6, ये एलिमेंट है क्या। अब और एक बार चेक करके देख लो ताकि अपना रिजल्ट सही है क्या। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो 180 को 6 से ब्रेक किया, 30 को मल्टीप्लाई किया 5 से 150, और 150 तो 0 और 180 के बीच में ही तो आता है, बिल्कुल सर। तो ये अपना क्वेश्चन सही है, ये अपना इसका रिजल्ट सही है। तो ऐसे हमें जांच भी करनी है कि अपना क्वेश्चन सही हो गया क्या। जो भी फंक्शन है, मैंने आपको 2.1 जब पढ़ाया था तो 2.1 का हर एक क्वेश्चन रेंज के साथ में हमने करा है
कि कोई भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, चाहे कोस इनवर्स का कर रहे हैं, कोस इनवर्स 1/2, तो इसका रिजल्ट इसी की रेंज में आना चाहिए। इसीलिए स्टार्टिंग में वो सारणी हमने याद की थी, उस सारणी को याद रखना और उसको काम भी लेना है। जाहिर सी बात है, याद किया तो काम तो लेना ही पड़ेगा उसको ना। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को करना, बैक टू बैक अपन सारे क्वेश्चन करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात, एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करते हैं। आप की एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, एक काम करो, वीडियो को थोड़ा पॉज करो और वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन अपनी रफ कॉपी के अंदर करके देखो और फिर मैच करना वीडियो के अंदर, इसका रिजल्ट आपका सेम ही आया है क्या, और फिर कमेंट करके मुझे बताना कि आपने सही किया है या गलत किया है, ताकि पता तो चले कि आप किस प्रकार से पढ़ पा रहे हो या मुझे और ज्यादा सुधार की जरूरत है। ये जो चीज मैं समझा रहा हूं मेरे अकॉर्डिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर किसी को किसी भी चीज में समस्या है तो अपने पास में एक नहीं बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चनों को समझाने के लिए। फिक्स कोई एक ही तरीका नहीं है क्वेश्चन को करने के लिए, क्वेश्चन को करने का तरीका ही बदल देंगे, आपको समझ में आना चाहिए बस। यहां देखो, इसको कैलकुलेट करेंगे तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, रिजल्ट क्या है अपने पास में 3π/5। ये साइन इनवर्स की रेंज में आता है क्या सर? साइन इनवर्स की रेंज है -π/2 से +π/2 क्लोज ब्रैकेट, ये है रेंज अपने पास में। तो 3π/5 है, ये साइन इनवर्स की रेंज में तो आया ही नहीं। साइन इनवर्स की रेंज क्या है? -π/2 से +π/2 क्लोज ब्रैकेट। इसमें नहीं आया तो हमें पता चल गया कि इस एंगल को ही ब्रेक करना पड़ेगा और एंगल को ब्रेक करके हल करना पड़ेगा, ताकि इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो इसी क्वेश्चन के फंक्शन की रेंज में आए। इसलिए हम क्या करेंगे, 3π/5 को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ये अपने पास में है साइन इनवर्स और ये साइन, और 3π/5 को ब्रेक करके लिखना है। कैसे ब्रेक करेंगे सर? यहाँ तो आएगा 5 और साइन को चेंज नहीं करना तो यहाँ आएगा अपने पास में क्या, पाई आएगा। अब देखो ये अगर कैलकुलेट करता हूं तो 5π, तो 5π में से कुछ घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा ताकि ऊपर 3π बचे। सीधी सी बात है, घटाना पड़ेगा। 5π में से कितना पाई घटाना पड़ेगा सर? 2π घटाना पड़ेगा, तभी क्या आएगा, ऊपर 3π बनेगा। अब चाहे एलसीएम लेकर देख लो, ऊपर 3π/5 ही बनने वाला है। ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है। तो ये है अपने पास में साइन इनवर्स, पाई के ऊपर साइन चेंज नहीं हुआ साइन, और ये है अपने पास में 2π/5। पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट सर? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा और कोई दिक्कत है ही नहीं अपने पास में। इसके बाद में देखो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, बचा क्या अपने पास में 2π/5। ये इसका रिजल्ट आ गया। क्या ये इसी की रेंज में है क्या? इसी के मतलब साइन इनवर्स की, -π/2 से लेकर +π/2 की रेंज में ही है क्या? इसका मान निकाल कर देखो, 180 को 5 से काटेंगे, 36 को 2 से गुणा करेंगे, 72। क्या 72 -π/2 और +π/2 यानी -90 और +90 के बीच में ही होता है क्या? बिल्कुल सर, सीधी सी बात है कि ये 72 है, वो इसी का एलिमेंट रहेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का रिजल्ट 3π/5 नहीं है, इसका रिजल्ट 2π/5 है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2 ही क्वेश्चन बचे हुए अपने पास में विविध के, इन दोनों क्वेश्चनों को भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर विविध का पहला क्वेश्चन है अपने पास में मिसलिनियर एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, मुख्य मान निकालना है किसका, कोस इनवर्स कोस 13π/6 का मान हमें निकालना है। अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करते तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 13π/6। क्या ये कोस इनवर्स की रेंज में है क्या? कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है अपने पास में, 0 से लेकर पाई, तो ये अपने पास में इसकी रेंज में है क्या? कैलकुलेट करके देख लो। जब आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये मान इनके बीच में है ही नहीं, इसका मतलब ये इसका एलिमेंट ही नहीं है। ये नहीं है तो कौन है? फिर एंगल को ब्रेक करना पड़ेगा। तो एंगल को ब्रेक करते हैं, यहाँ पर देखो ये है अपने पास में कोस इनवर्स और ये है कोस, 13π/6 को हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे सर? एलसीएम में 6 तो आएगा ही आएगा। अभी यहाँ में कितना लिखूं सर? यहाँ में एक काम करते हैं, पाई लिख लेते हैं। ये पाई लिखेंगे तो ये देखो क्या बनेगा, 6π। अब 6π को 13π तक पहुंचाने के लिए तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, ज्यादा बड़ी वैल्यू है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं सर, यहाँ पाई की जगह 2π भी तो लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है अपने पास में। अब देखो कि यदि मैं कैलकुलेट करूंगा तो एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 12π, और 12π के तो पास में ही है ना 13π। तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पाई रखूं या 2π।
अगर इसको चेंज नहीं करना तो पाई या 2 पाई रखो। अगर चेंज करना है, जैसे मान लो यहाँ साइन इनवर्स आ जाता, बाहर साइन इनवर्स, तो इसको साइन बनाना पड़ता। उसके लिए हम इसको पाई/2 में ब्रेक करते ताकि ये साइन बन जाए, बाहर वाले साइन इनवर्स से कैंसिल हो जाए। समझ में आ रही होगी बातें आपको। तो यहाँ देखो 2 पाई में मैंने ब्रेक कर लिया, तो 6 × 2 पाई कितना 12 पाई, लेकिन अभी भी 13 पाई तो ज्यादा है ना, तो हमें जोड़ना पड़ेगा। 12 पाई में कितना पाई जोड़ेंगे, 1 पाई। अब चाहो तो इसका एलसीएम लेकर देख लो, एलसीएम 6 कैलकुलेट करेंगे तो 12 पाई प्लस पाई, ऊपर 13 पाई और नीचे 6, यही बनाना। कैलकुलेट करते हैं, ये बाहर चल रहा कोस इनवर्स, अंदर देखो 2 पाई पर कोस चेंज नहीं होगा, तो ये तो कोस थीटा की जगह कौन बैठा, पाई/6 बैठा है। देखो पाई, ये कोस 2 पाई प्लस 360 प्लस कौन सा चतुर्थांश पहुंचेंगे, पहला चतुर्थांश। और पहले चतुर्थांश में तो देखने की जरूरत नहीं है, सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, कोई समस्या ही नहीं है अपने पास में। कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, बचा क्या अपने पास में, पाई/6। क्या पाई/6 मतलब 30 डिग्री, ये 0 से लेकर 180 के बीच में होता है क्या, बिल्कुल सही बात है सर। इसका मतलब इसका रिजल्ट 13 पाई/6 न होकर क्या है, पाई/6। समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये स्पेशल प्रकार के जो क्वेश्चन थे, जो डायरेक्ट दिखने में सरल थे, लेकिन वास्तव में ये इसकी रेंज में लाने के लिए हमें एंगल को ब्रेक करना था। वैसे सारे क्वेश्चन मैंने लिखे और सब हो गए, एक क्वेश्चन और बचा, उसको और हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपने पास में, tan इनवर्स, और ये चल रहा अपने पास में tan 7 पाई/6। कैलकुलेट करेंगे, 10 से tan इनवर्स कैंसिल, बचा क्या अपने पास में 7 पाई/6। ये 10 की रेंज में है क्या, 10 की रेंज क्या है, ओपन ब्रैकेट -पाई/2 से लेकर प्लस के पाई/2। देखते हैं अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, 30 7 210 है, ये -90 और +90 से तो बाहर है, अंदर नहीं है। इसका मतलब इसका रिजल्ट 7 पाई/6 नहीं है। फिर क्या है, ब्रेक कर लो 7 पाई/6 को। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये है अपने पास में tan इनवर्स, और ये अंदर चल रहा tan 7 पाई/6 को ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे सर, यहाँ 6 तो आएगा और 10 को चेंज नहीं करना, तो मैं पाई लूंगा। तो देखो 6 पाई और कितना जोड़ू कि 7 पाई बन जाए, सर 1 पाई जोड़ दो। अब अगर इसको कैलकुलेट करके देख लो, वापस से 7 पाई/6 ही अपने पास में बनेगा। और ये अपने पास में tan इनवर्स, ये है देखो पाई पर tan चेंज नहीं होगा, तो tan और थीटा की जगह कौन है, पाई/6। tan पाई प्लस थीटा मतलब 180 प्लस थीटा, तीसरे चतुर्थांश में tan पॉजिटिव होता है, तो चिन्ह प्लस ही हमने यहाँ लिया। tan से tan इनवर्स कैंसिल, बचा क्या, पाई/6। क्या पाई/6 एलिमेंट है क्या, tan इनवर्स की रेंज का, -पाई/2 से लेकर +पाई/2 के बीच का। बिल्कुल सर, 30 डिग्री तो इसके बीच में आता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को जो डायरेक्ट दिखने में बहुत ज्यादा सरल है, लेकिन वास्तव के अंदर वो सरल नहीं है। अगर देखा जाए तो वो जो रिजल्ट आएगा वो इसकी रेंज में आएगा ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल को ब्रेक करना पड़ेगा और फिर मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन भले 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके सामने, लेकिन एक ही टाइप के क्वेश्चन है, एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं और 1 नंबर पक्का करते हैं। तो क्या ही दिक्कत है, एक वीडियो लेक्चर देखने से 1 नंबर आते हैं, तो 100 वीडियो लेक्चर देखने से आपके 100 नंबर कवर है, 100 में से 100 नंबर आराम से आ सकते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चनों को आगे भी हम लेकर आएंगे। अपना लगभग आधा चैप्टर, आधे से ज्यादा चैप्टर हो गया हो, बचे हुए क्वेश्चनों को ऐसे ही लगातार हम करते जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो लेक्चर अच्छा समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही पसंद आया है तो लाइक भी कीजिए और बने रहने के लिए वीडियो को, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिसके द्वारा हमारे द्वारा डाली गई जो वीडियो है आपके पास में नोटिफिकेशन के द्वारा आ पाए। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।